चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, अपने चैनल मैथ बाई विजय पर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं। प्रतिशत का चैप्टर चल रहा था, उसमें 60 नंबर क्वेश्चन करवा दिया गया था। तो आज 61 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। तो आइए 61 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 61 नंबर कह रहा है कि किसान अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% धर्म ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दोनों मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उससे महीने में कुल कितना वेतन मिलता है। तो देखिए, कह रहा है वो 30% भोजन पर खर्च करता है और 3% धर्माधर ट्रस्ट पर खर्च कर दिया। ये दोनों मदों पर 2310 रुपये खर्च करता है। 2310 रुपये हो गया, इसको जोड़ लीजिए आप, तो हो जाएगा 33% के ये बराबर दिया गया है। तो उसका वेतन कितना था ज्ञात करना है। तो 2310/33 गुणे 100। अब काट दीजिए इसको। 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 कम 11, 3 हो गया, 3 7 21, तो आ गया 7000 रुपये। कौन सा आ रहा है? डी नंबर आ रहा है। तो डी नंबर 7000 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्री एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। 1 जनवरी 2011 में उसने इन मदों पर 17,600 रुपये खर्च किया। चलो ठीक है। और कितना कितना खर्च करा है? 35 भोजन पे, 5 बच्चों की शिक्षा पे, तो 40 खर्च कर रहा है ये 40%। और 40% के ये बराबर दिया गया है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा? तो इसको लगा लेते हैं। तो 17,600 है और ये 40 के बराबर है, गुणे 100 यहाँ लगा दीजिए। इससे ये कट गया। 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 जीरो इसके पीछे लगा दीजिए। तो 44,000 रुपये इसका मासिक वेतन है। तो कौन सा आ रहा है? बी नंबर आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। बी नंबर में आ गया। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का 55% मिलते हैं। उनमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उनमें कुल उम्मीदवार के विपक्ष पक्ष में कितने मत में पड़े। तो देख लेते हैं। तो कह रहा है 2% अवैध घोषित हो गए। तो इसका 1,04,000 का 2% अवैध, तो 98% निकाल लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो यहाँ लिख लीजिए। अब गुणा कर लीजिए इसको, तो आएगा ये 8 चौक 32, 8 चौक 32, 9 1 0 1, इतना आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा तो इसमें से अब एक को कितना 55 मिलता है और एक को 45 मिल जाता है। अब दोनों का अंतर देख लीजिए, तो 10% का अंतर है। इसमें बताना है जो जीत गया है उसको कितना मिला है। तो इसका 55% निकाल लीजिए। जो ज़्यादा मत पाएगा वही तो जीतेगा। तो इसका 55% आप निकाल लीजिए। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 11 हो गया, 2 हो गया, इससे इसको काट दीजिए। 5 2 पंचे 10, 0 2 9 18, 2 छंग 12, गुणे 11, 11 छंग 66, हासिल 6, 11 9 99, 5 हो गया, हासिल 10 हो गया, यहाँ 0, 11 पचे 55, 56 आ रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं 56 किस में आ रहा है। 56 किस में आ रहा है? सी वाले में आ रहा है 56. तो नेक्स्ट देखते हैं। 64 नंबर कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया। उनमें एक को 60% मत मिले और 1600 मतों से जीत गया।
तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो देख लेते हैं। कह रहा है एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले, 100% में 60% इसको मिल गया, तो इसको कितना मिलेगा, इसको 40 मिलेगा। सॉरी। तो इसका इसका अंतर कितना है, 20% का। अब कह रहा है इतने 1600 वोटों से वो आज जीत गया। ठीक है, तो अंतर रहेगा तभी तो जीतेगा। तो दोनों का अंतर सामने कर दीजिए। तो 20% बराबर 1600 के, तो 1% बराबर 1600 बटे 20 गुणे 100। 20 पंचे 100, 16 पंचे 80, 8000 वोट डाला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और अन्य एक उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। तो 100% मत होता है, तो इस एक को 40% मिले, तो दूसरे को 60% मिलेगा। ठीक है, अब दोनों का अंतर 20 है। यही 20 से ये 298 वोटों से जीत गया, मतलब हार गया। तो अंतर इसका इसका देख लीजिए। तो हो जाएगा 1% बराबर 298 बटे 20 गुणे 100। 20 रकम 20 पंचे 100। अब इसको गुणा कर लीजिए। 20 8 पंचे 40, हासिल 4, 5 9 45, 45 4 49, हासिल 4 और 5 चौके 20, 4 24। इतना वोट पड़ा। सॉरी, ये गुणा गलत हो गया। इसका गुणा करेंगे तो 298 गुणे 5 का 5 40 के 4, हासिल इतना हो गया। 5 9 45, 4 49, हासिल 4 हो गया। 5 दूनी 10, 4 14, 49, मतलब 1490 आ जाएगा। 1490 सही है, BC वाला सही हो। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो देखिए, किसी वोट में 100% होता है पूरा पूरा, तो इसको ये 63 पा रहा है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो हार रहा है वो 37 पा रहा है। 37 इसमें कम है, तभी 700 होगा, सॉरी। और कह रहा है 650 मतों से जीत जाता है, तो इसके अंतर से ही तो जीतेगा। 650 तो 26 इसका अंतर आ गया। इसको इसको घटाएंगे तो 26 आएगा, और 26 बराबर ये दिया है जो 650 बटे 26 के, इसको काट दीजिए तो क्या आएगा, आ जाएगा 13 पचे 13 दूना 26, 13 पचे 65, ये आएगा 25 के। ठीक है, अब 25 को 37 में गुणा करेंगे तो हारने वाले का मिल जाएगा, और 25 में 63 का गुणा करेंगे तो जीतने वाले का मिल जाएगा। तो हमें हारने वाले का पता करना है, तो 37 गुणे 25 आ गया। तो इसका गुणा कर लीजिए, तो 25 सत्ते 125, सॉरी 175, हासिल 17 आ गया। 25 दूना 50, 25 तिया 75, तो 75 हो गया। 7 5 12 के 2, 7 1 8 1, 925 वोट हारने वाला पाएगा ना। तो हारने वाला उम्मीदवार पाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा आ रहा है। तो आ रहा है 925, ये वाला आ रहा है बी नंबर। तो बी नंबर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए वो 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए 100% मत पड़ गए, उसमें से एक को कितना मिला, 84% मिला, दूसरे को 16% मिला, और वो 476 वोटों से विजयी हो जाता है। तो अब इनके दोनों के अंतर के बीच तो ही जीत और हार होगी, तो इनका इनका अंतर निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 68%। 68%, तो ये 68% इनके बराबर दिया गया है। तो 476 बटे 68, और 100% और निकाला है तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो 4 से काट दीजिए इसको, इसको भी। 4 एकम 4, 4 एकम 4 9 36, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 सत्ते 119, तो 700 वोट कुल पड़े। 700 वोट पड़े। कौन सा आ रहा है, बी नंबर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। तो 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे।
एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 72 वोटों का नुकसान हुआ। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। तो 100% मत पड़ गए, तो एक को 38% मत मिले और उसका 7200 वोट का नुकसान हो गया। तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में कितना कम है? 62% कम है। तो ये जीत जाएगा, ये जीत जाएगा, ये हार जाएगा। ठीक, जीत जाएगा, ये हार जाएगा। तो अब इनके दोनों के बीच अंतर कितना है, वही हार जीत कराएगा। तो देख लेते हैं इनका दोनों का अंतर कितना आएगा। तो 62 में आप जब 38 का माइनस करेंगे तो 4 2 कितना बच 24 का अंतर है। तो 72 100 और 24% के क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है वैध मतों के कुल कितनी संख्या थी। तो कितनी संख्या थी, तो शॉर्ट कर दीजिए। तो इसको काट दीजिए, 12 छंग 72, 12 दूना 24, इससे ही काट दीजिए तो 3 आ गया। 3000 वोट वैध पड़े थे। कितना? 3000 वोट वैध थे। तो 3000 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतों में ने अपने मत डाले। ठीक है, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन है बढ़िया। चलो देखते हैं। तो इसको मानना कुल मतदाताओं की संख्या यक्स, ठीक है, मतदाताओं की संख्या एक्स है। इतना हो गया। अब देखिए कह रहा है जो एक्स है इसका 75% ही वोट पड़ा है, तो 75 यक्स का 75/100%। ठीक, इसको काट दीजिए तो आ जाएगा यक्स का 3/4% वोट। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, तो 2% डाले गए मतों का 2% अवैध घोषित हो गए। ये तो कुल मत का हो गया, कुल मत का 75%। अब डाले गए मतों का 2% अवैध हो गए, तो एक्स का 3/4 का 98/100 इतना हो गया। डाले गए मतों का 2% अवैध हो गए तो 98% बचे। चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसका 75% एक मतदाता को मिले जो इतने मतों से जीत जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। अब ये अब मत जो पढ़े हैं उसका है। अब इसी मत का उसको 75% मत मिलते हैं जो कि वो 9261 मत प्राप्त किया था। तो एक्स का 3/4 गुणे 98/100 गुणे 75, यही 75% जो पाया था ये 9261 के बराबर था, 9261 के बराबर था। तो इसको काट दीजिए, 25 तियाँ 25 चौके 100, 4 से काट दीजिए, इसको नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। चलिए देख लेते हैं, बाद में काटते हैं। देखते हैं इसको। तो ये कह रहा है, तो अब इसको काट लीजिए तो हो जाएगा एक्स बराबर कितना हुआ, एक्स बराबर हो जाएगा 9261 गुणे 100 आ जाएगा ऊपर, नीचे 16 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 9 गुणे 98, इतना आ गया। अब इसको काट लेते हैं। तो काटते हैं, तो 9 से काट दिए, 9 एक कम 9, 0 9 दूनी 18, 9 9 81, इतना आ गया। अब इसको काट दीजिए इससे, तो 7 से काट दीजिए, 7 एक कम 7, 7 चौक 28, 7 एक कम 7, 3 हो गया, 7 चौक 28, 7 7 49 हो गया। 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 एक कम 7, 2 आ गया, इससे 16 काट दीजिए, 8 आ गया। तो आएगा कितना, 8 गुणे 21 गुणे 100 बचा। तो इसको काट दीजिए तो हो कितना होगा, इसका गुणा करने पर हो जाएगा 8 एक कम 8, दूनी 16, इतना आंसर आ जाएगा। तो किस तरह लगा है आप देख लीजिए इसको। तो 16
1800 वोट पड़े थे, यही कुल मतों की संख्या है। चलिए देखते हैं। तो 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी चुनाव में 8% मतों में ने अपने मत नहीं डाले। चलो ठीक है। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% पाया और वह 1100 मतों से चुनाव में दूसरे उम्मीदवार को हरा दिया। तो चुनाव में कुल मतदाता थे। तो देखिए 70 नंबर है, इसमें 100% मतदाता होते हैं। चलो ठीक है। एक 48% पाया। अब दूसरा कितना पाएगा उसको तो देखते, पहले इसमें से 8% घटा देते हैं तो 92% आ गया। ठीक है। अब ये 92% में 48% जब ये पा गया तो दूसरा वाला कितना पाएगा? दूसरा वाला 44% पा जाएगा। ठीक। अब ये कह रहा है हम 1100 वोटों से जीत गए, 1100 वोटों से जीत जाते हैं, मतलब इसमें से घटा दिए ये तो आ गया। इसका अंतर कितना आ जाएगा? 4% का अंतर आ जाएगा। जब 4% का अंतर ये आ गया तो क्या कह रहा है? ये इतने वोटों से जीत जाता है तो दोनों के अंतर का ही तो ये रहता है। तो 1100 बटे 4% गुणे 100 के कुल मतों की संख्या पता करना, मतलब कुल उसमें कितने लोग शामिल हुए थे या नहीं हुए थे वो नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने लोगों का उसमें पंजीकृत किया गया था। तो देख लेते हैं। तो इसका गुणा करवा लेते हैं। तो 25 हो गया ये। अब ये गुणा के लिए जो 2 जीरो ऐसे गया, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2 27, 27,500 लोगों का उसमें पंजीकृत हुआ था। तो 27,500 यही आ रहा है। तो 70 नंबर में यही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वोटों की संख्या कितनी होगी? तो देख लेते हैं। इसमें 7500 वोट जो है पड़ा है पूरा पूरा, इसमें से 20% वोट अवैध हो गए तो 80% इसमें से रख लेते हैं। ये हो गया 0 हो गया, 5 40 हासिल 4 7 8 56, 6000 वोट इसमें वैध थे, 6000 वोट पड़े थे शुद्ध। तो पूरा पूरा 100% जो होता है इसको देख लेते हैं। तो एक को कितना 55% मिला, दूसरे को कितना मिला 45% मिलेगा भाई। ठीक है। तो पूछ रहा है इसको कितना वोट मिला, मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट प्राप्त हुआ। तो देख लेते हैं। तो का 60% जब 6000 का 45% निकालेंगे आप तो आ जाएगा इसका आंसर। तो हो जाएगा 1 0, 5 36 के 0 हासिल 3, 6 चौक 24 3 27, 2700 वोट इसको मिले। तो नेक्स्ट देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल मतों की संख्या 1,80,000 मत हैं, 10% अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार को के पक्ष में कितने मत पड़े? चलिए देख लेते हैं। एक को 80% मिल जाता है, दूसरे को 20% मिल जाता है। ठीक है। अब 8 लिख के 4 0, चलिए इतना हो गया। इसका 10% अवैध हो जाता है तो 90% ही बचेगा, तो 3 0 आ जाएगा। और 18 9 162, 1,20,000 रुपये, 1,62,000 रुपये मत पड़े, रुपये नहीं होगा। तो अब पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले। तो इसका 20% आप निकाल दीजिए तो 62, मतलब 1,62,000 का 20% आप जब निकाल देंगे तो 2 0 से ये 2 0 कट गया, 2 0 यहाँ नीचे आ गया और 2 दूना 4, 6 दूनी 12, 2 1 कम 2 1 3, तो इतना आगे 32,400 वोट उसको दूसरे वाले उम्मीदवार को मिले थे। तो दोस्तों आज यहीं तक। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला क्वेश्चन हल करते हैं।